तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग तिंग का छोटा भाई बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि उसने खुद अपने बड़े भाई को अपने हाथों से मारा था और ये बात सिर्फ वांग तिंग जानता था। और वांग तिंग इस बात को किसी और के सामने कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि दूसरों की नजर में वांग तिंग का छोटा भाई बहुत ही इनोसेंट पर्सन है और वो हमेशा बाकी लोगों के सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते रहता है। और वांग तिंग का छोटा भाई वांग तिंग से कहता है कि मैंने बड़े भाई को इसलिए मारा था क्योंकि वो हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज किया करते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे बहुत ही अच्छे भाई हैं और आप भी बड़े भाई जैसी गलती नहीं करेंगे। जिस पर वांग तिंग झुकते हुए कहता है कि तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगा, प्लीज मुझे जान से मत मारो। जिस पर वांग तिंग का छोटा भाई कहता है कि आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कि आप मेरी बातों को सुनते रहेंगे। जिस पर वांग तिंग पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तब वांग तिंग का छोटा भाई बताता है कि मुझे ब्लू क्लाउड सेक्ट को खत्म करने में आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर वांग तिंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या ब्लू क्लाउड सेक्ट। जिस पर वांग तिंग का छोटा भाई कहता है कि हाँ ब्लू क्लाउड सेक्ट, उस सेक्ट में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को खत्म कर दो, लेकिन बस एक लड़की को छोड़ के, और उस लड़की का नाम जिंगमिंग है और इस काम को आप कैसे करेंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और ये कहकर वांग तिंग का छोटा भाई वहाँ से जाने लगता है और फिर जाते हुए वांग तिंग से कहता है कि बाय द वे मेरे मास्टर जिन्हों रिलम में आने वाले हैं और ये सारे क्रिस्टल विन मेरे मास्टर के लिए एक गिफ्ट होना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें बहुत ही सीरियस तरीके से लेनी चाहिए। और ये कहकर वांग तिंग का छोटा भाई वहाँ से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद वांग तिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि वांग जावियन तुमने मुझे मारने की धमकी दी, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोटा एल्डर और पतला एल्डर वांग तिंग के छोटे भाई यानी कि वांग जावियन से मिल रहा होता है। और फिर मोटा एल्डर कहता है कि यंग मास्टर येन आपको देखे हुए कितने साल हो गए और अब तो आप काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और आपकी कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जिस पर वांग यान बहुत ही इज्जत से सबको थैंक यू कहता है और फिर वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की ब्रदर वांग तिंग की है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर वांग तिंग की वांग फैमिली को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और वो मोटा एल्डर वहीं पे खांसने लगता है। जिस पर वांग यान पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब वो मोटा एल्डर बताता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। जिस पर वांग यान कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम बताते चलो। और वो मोटा एल्डर पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे पिलर चोरी हुआ और कैसे वो उस आदमी का चेहरा फाइंड नहीं कर पाया जिसने की पिलर को चोरी किया था। और अब ये सुनने के बाद वांग यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो वांग फैमिली और उसके लोगों को हर्ट करे। और फिर वांग यान कहता है कि अब मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उस आदमी से बदला न ले लूं। और ये कहने के बाद वांग यान उस एल्डर को एक हीलिंग पिल देता है। और अब वो मोटा एल्डर जैसे ही उस पिल को देखता है वैसे ही वो कहता है कि ये तो एक फर्स्ट क्लास वुड पिल है जो कि अर्थ लेवल का पिल है। और अब वो मोटा एल्डर कहता है कि मास्टर मैं इस पिल को नहीं ले सकता क्योंकि ये पिल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। इस पर वांग यान कहता है कि एल्डर अगर आप इस पिल को नहीं लेते हैं तो फिर मैं आपसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। और अब ये बात सुनने के बाद वो एल्डर भी उस पिल को ले लेते हैं। और अब वांग यान वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है एल्डर्स मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और अब वो मोटा एल्डर उस पिल की ओर देखते हुए कहता है कि यही फर्क है इन दोनों भाइयों में। और अब वांग यान बाहर की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है कि भला किसी के पास हेवनली प्रोटेक्शन मौजूद है। और ये बात तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन्हों रिलम में मेरे लेवल का फाइटर मौजूद होगा। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि हो ना हो ये तो स्काई लॉर्ड ही है या फिर मैं ये कहूँ कि ये शाओ चेन है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग फैमिली के लोग चारों ओर उस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसने कि वो पिलर चुराया हो। और अब हम देखते हैं कि शाओ चेन एक पेड़ पे छुप के बैठा था और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार एल्डर फेंग अभी तक यहाँ पे पहुंचे क्यों नहीं। तभी शाओ चेन का कम्युनिकेशन डिवाइस बजता है और एल्डर फेंग उधर से कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जिस पर शाओ चेन कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, चलो अब जल्दी से मुझसे मुलाकात करो। और अब हम देखते हैं कि शाओ चेन भी अपने स्काई लॉर्ड के गेटअप में आ जाता है और उधर एल्डर फेंग भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाते हैं और अब सारे स्काई लॉर्ड को एक साथ ग्रीट करते हैं। और अब एल्डर फेंग कहते हैं कि इस माउंटेन के चारों ओर वांग फैमिली के लोग अपना पहरा दे रहे हैं, तो क्या पहले हम उन लोगों को साफ कर दे। जिस पर शाओ चेन कहता है कि उन लोगों से हमें भिड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग बस एक मामूली फाइटर हैं और इसीलिए हम में से कोई भी उन मामूली लोगों को जान से नहीं मारेगा। जिस पर एल्डर फेंग यस कहते हैं और फिर एल्डर फेंग कहते हैं कि मैं इन लोगों को आपसे परिचय करवा देता हूँ। ये तीनों लोग कॉम्बिनेशन रिलम के दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल के कल्टीवेटर हैं और ये लोग आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि बहुत अच्छे। ब्लू क्लाउड सेक्ट तुम लोगों से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। जिस पर सारे लोग भी स्काई लॉर्ड को थैंक यू कहते हैं। और अब स्काई लॉर्ड एल्डर फेंग को आज का प्लान बताते हैं और कहते हैं कि एल्डर फेंग तुम इन लोगों को लेके उस जगह पे जाओ जहाँ पे वांग फैमिली के स्किलफुल फाइटर मौजूद हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें उन लोगों से लड़ना नहीं है, बस तुम लोगों को उन्हें इस माउंटेन से थोड़ी दूर पे ले जाना है और उनका ध्यान इन क्रिस्टल विंस से हटाना है और तुम लोगों को उन्हें तब तक उलझाए रखना है जब तक कि मैं इन सारे क्रिस्टल विंस को अब्सॉर्ब न कर लूं। जिस पर एल्डर फेंग पूछते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या आप सच में सारे क्रिस्टल विंस को अब्सॉर्ब करने वाले हैं। जिस पर शाओ चेन कहता है कि हाँ मैं इन सारे क्रिस्टल विंस को अब्सॉर्ब करने वाला हूँ और इस प्रोसेस में लगभग आधे घंटे का समय लग सकता है और तब तक सारी चीजों को तुम लोगों को ही संभालना होगा। जिस पर सारे लोग भी ओके मास्टर कह के वहाँ से चले जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि मुझे अब बस वेट करना है कि जब तक वो लोग वहाँ से हट न जाए और फिर मैं इस माउंटेन में मौजूद एक क्रिस्टल विन को अब्सॉर्ब कर लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम वांग तिंग को देखते हैं जो कि अपने वर्कर्स से कह रहा था कि तुम लोग बहुत ही लेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो। और अब वांग तिंग बहुत ही गुस्से से अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इन सारे क्रिस्टल विंस को वांग यान को देने होंगे। और अब यही सब सोचते हुए वांग तिंग अपने सामने से गुजर रहे एक वर्कर को बुलाता है और उससे पूछता है कि इस समय हमारे पास कितने क्रिस्टल विन मौजूद है। जिस पर वो वर्कर डरते हुए कहता है कि मास्टर यंग मास्टर जावियन ने हमें ये सब बताने से मना किया है। और अब ये सुनते ही वांग तिंग सीधे उसको एक चमाट दे मारता है और कहता है कि बदतमीज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। जिस पर वो वर्कर कहता है कि मास्टर आप मुझे चाहे कितना भी मार
लो, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता जब तक कि यंग मास्टर जाओ यान खुद से ऑर्डर ना दे। और अब इतना सुनते ही वांग तिंग सीधे उसे एक किक मारता है और कहता है कि भाड़ में जाओ। और फिर वांग तिंग उन क्रिस्टल विंस को देखते हुए कहता है कि क्या सच में मुझे ये सारे क्रिस्टल विंस उनके हवाले कर देना चाहिए। और तभी वहाँ पर वांग तिंग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वो लोग घने जंगलों की तरफ गए हैं और वो लोग मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने ही उस पिलर को चुराया हो। तब वांग तिंग कहता है कि ठीक है, सारे एल्डर्स को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग एक साथ जाके उन लोगों को पकड़ेंगे। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वांग तिंग और मोटे एल्डर और पतले एल्डर मिलकर सारे वहाँ पे जाने लगते हैं। और उन लोगों को ऐसे जाते हुए ऊपर से वांग यान भी देख रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि सावचन मैं तुम्हारा यहीं पे वेट कर रहा हूँ। और अब सावचन को जैसे ही पता चलता है कि सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं जो कि स्किलफुल फाइटर थे और जो क्रिस्टल विन के पास मौजूद है वो बस एक मामूली वर्कर्स हैं, तो फिर सावचन बिल्कुल लाइट की स्पीड से सबको धोते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब सावचन एक जगह पे खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा होता है और कहता है कि मेरे मुताबिक यहाँ पे कम से कम 1000 लोग मौजूद हैं जो कि इन क्रिस्टल विंस को निकाल रहे हैं। और फिर सावचन ब्लैकी से कहता है कि तुम सारी चीजों पे ध्यान देना क्योंकि अब मैं जाके इन क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो भी सारी चीजों पे ध्यान देने के लिए वहाँ से चला जाता है। और इधर सावचन सारे क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और पूरी मेहनत से सावचन जितनी जल्दी हो सके उन सारे क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब हम वांग यान को देखते हैं जो कि इन सारे प्लान्स को पहले ही समझ चुका था और फिर वो सावचन की तरफ देखते हुए कहता है कि सावचन तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तुम अपने प्लान में खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि जब इन थंडर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते करते तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खर्च हो जाएगी। अब तुम्हारे पास मौत को एब्जॉर्ब करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एल्डर फेंग की टीम और वांग तिंग की टीम एक दूसरे के सामने होते हैं। और अब एल्डर फेंग को देखने के बाद वांग तिंग पूछता है कि मोटे एल्डर क्या ये लोग वही हैं? इस पर मोटा एल्डर कहता है कि इनमें से कोई भी वो लड़का नहीं है, क्योंकि वो लड़का तो काफी ज्यादा यंग लग रहा था। और अब वो पतला एल्डर कहता है कि ये सब इन लोगों की चाल थी हम लोगों को यहाँ पर फंसाने के लिए। और अब ये सुनते ही वांग तिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और अब एल्डर फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने इसे रियलाइज तो कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब हम लोग तुम लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करने वाले हैं। और इतना कहते ही एल्डर फेंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सबके ऊपर अटैक कर दो। और फिर सारे लोग एक साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।